आज हमनी बात करबी सन हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में आज लिखल है कुछ, आज हमनी हेल्थ के बारे में एक्सप्लेन करे जाई छी। सबसे पहले लिखल है इट इज सेड दैट हेल्थ इज अ वेल्थ। कथी कहल गेल है कि स्वास्थ्य नहीं धन हो, स्वास्थ्य नहीं धन हो कह के मतलब अपने के शरीर है से एगो संपत्ति कह के लिखल है। हेल्थ इज आवर बेस्ट वेल्थ कह के लिखल है। अपन शरीर जे है, जे अपन के स्वास्थ्य जे है से अपने के सबसे बड़का धन ही कह के लिखल है, वेल्थ कह के संपत्ति है। इफ अ मैन इज हेल्दी ही कैन वर्क हार्ड एंड सक्सेस इन लाइफ। जो कोनो भी व्यक्ति जे स्वस्थ रहते वो कोनो भी काम मतलब हार्ड वर्किंग काम एकदम करते और अपन लाइफ में अपन सक्सेस पाती कह के लिखल है। ही कैन अर्न अ लॉट्स ऑफ वेल्थ, और बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाते, स्वस्थ आदमी रहते से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाते है। उसके बाद लिखल है अ हेल्दी मैन इज ऑलवेज चेयरफुल कह के लिखल है। जे अपने के हेल्दी आदमी रही, स्वस्थ आदमी रही, वो अपने के एकदम खुलल एकदम मतलब ओकर साइने अलग कुछ रही, कुछ ओकर चेहरा ओकर बॉडी कुछ अलग रही जे स्वस्थ रही है, से बात कह के लिखल है। ही पोसेसेस स्ट्रेंथ ऑफ माइंड कह के लिखल है। स्वस्थ आदमी अपने के माइंड से भी बहुत प्रोसेस कह के लिखल है, बहुत तेज रही, और कह के शारीरिक से भी बहुत मजबूत रही कह के लिखल है, स्ट्रॉन्ग कह के लिखल है, स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रही कह के लिखल है। ही हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही डज नॉट लॉस हार्ट इजीली कह के लिखल है। वो अपने के सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रही, जो स्वस्थ हेल्दी पर्सन है वो बहुत ही अपने के स्वस्थ रही कह के लिखल है, और बहुत ज़्यादा हेल्दी रही से कह के भी लिखल है। उसके बाद लिखल है ही कैन फेस डेंजर एंड डिफिकल्टीज बोल्डली। वो बहुत ही अच्छा डिफिकल्ट कोनो भी काम कर ले ही कर सकी कह के लिखल है। उसके बाद लिखल है ही कैन एंजॉय हिज वेल्थ, ही फाइंड हैप्पीनेस इन लाइफ, अ हेल्दी मैन इज अ हैप्पी मैन कह के लिए, अ हेल्दी मैन इज अ हैप्पी लाइफ कह के लिखल है, हैप्पी मैन कह के लिखल है। और जो हेल्दी जो स्वस्थ रही वो अपने के जीवन बहुत खुशमय एकदम खुशी से जी, बहुत ही आनंदमय जी है कह के लिखल है। इफ अ मैन इज अनहेल्दी ही कैन नॉट बी हैप्पी इन लाइफ। जे स्वस्थ जे अनस्वस्थ रहते अस्वस्थ रहते वो अपने के जीवन में कोनो भी तरह के आनंद खुशी कह के न ले सकी कह के लिखी। ही कैन नॉट वर्क हार्ड कह के लिखल है, जिस अस्वस्थ है कोनो भी काम न कर सकी कह के लिखी। ही कैन नॉट कम्प्लेस एनी थिंग्स इन लाइफ कह के लिखल, कोनो भी काम अपन लाइफ में एकदम अच्छा से कम न कर सकती कह के लिखल। ही ऑलवेज थिंक ऑफ हिज इल हेल्थ कह के वो सब दिन सोच रहे थे कि हम बीमार छी, हम एकदम अस्वस्थ छी कह के लिखल रहते। ही डज नॉट फाइंड एनी इंटरेस्ट इन लाइफ कह के वो अपन जीवन में कोनो तरह के इंटरेस्ट कोनो तरह की रुचि न लेती, कथी कि बीमार छी हम अनहेल्दी छी कह के अस्वस्थ छी कह के लिखल है। वो सोची लगी ही हैज नो करेज, ही इज अ टेमेड पर्सन, एकदम थाकल एकदम महसूस करते रही वो सब एकदम जे अनहेल्दी अस्वस्थ रही कह के लिखल है। ही इजली अपसेट बाय डिफिकल्टीज, कोनो भी अस्वस्थ आदमी कोनो भी तरह के समस्या भी है कोनो भी तो फेस न कर सकी कह के बहुत डिफिकल्ट बहुत हार्ड कह के सोच ले है। ही इज सैड एंड मिसेरेबल, लाइफ इज अ वंडर टू हिम कह के लिखल है। वो अपने के बहुत सैड बहुत निराश भी रही, उसके बाद लिखल है अपने के एंड हिज मिस लाइफ इज अ वंडर कह के लिखल, बहुत खराब भी रही कह के लिखल है। इफ अ मैन वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ ही मस्ट इम्प्रूव हिज हेल्थ कह के लिखल। कोनो भी आदमी कोनो भी अपन लाइफ अच्छा से जिए के सबसे पहले स्वस्थ अपन शरीर पर ही ध्यान देवे पड़ल। मेनी थिंग्स आर नेसेसरी टू प्रीवियस हेल्थ कह के लिए, स्वास्थ्य के लगी बहुत चीज़ अपने के प्रीवियस मतलब कह के अपने के देख चाक हेर चाक करे पड़ी कह के लिखल है। द फर्स्ट नेसेसरी थिंग्स इज क्लीननेस कह के सबसे पहले लिखल है अपने के सर सफाई, अपने बॉडी के एकदम सर सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी कह के लिखल है। वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन, सबसे पहले अपन बॉडी के सफा करके रखे पड़े अपने स्वस्थ होए के लगी। वी शुड टेक बाथ डेली, अपने के सब रोजो निहाई एक बार स्नान करके रहे के चाहिए, बात करे के चाहिए कह के लिखल है। वी शुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, अपने के सफा कपड़ा लगाए पड़े गंदा कपड़ा न लगाए पड़े कह के लिखल है हेल्दी रहे के लगी। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमनी के वरी पड़ी भी साफ सुथरा हो पड़े कह के लिखल है। आवर हाउस शुड बी सैनिटाइजर एंड वेल वेंटिलेटेड कह के लिखल है, अपने के अगाड़ी पछाड़ी सब सफा हो पड़े, घर के वरी पड़ी सफा पड़े और वेंटिलेटेड मतलब हवा अंदर बाहर जाए के पड़े कह के लिखल है। वो वेल वेंटिलेटेड कह के लिखल है, अपने के बहुत अच्छा साफ सफा रहे पड़े एकदम गुम बंद न रहे पड़े कह के लिखल कोठा। द सेकेंड नेसेसरी थिंग्स इज गुड फूड,
दूसरा सबसे बड़ा स्वस्थ रहे के लगी अपने के अच्छा खाना जरूरी। सबसे पहले वी शुड ईट न्यूट्रिशन फूड। इफ आवर बॉडी इज पोर वी कैन नॉट मेंटेन गुड हेल्थ करके सबसे पहले हमने के खाना में सबसे ज़्यादा ध्यान पड़े। अच्छा खाना न्यूट्रिशन खाना जिसमें ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा अथी सब रही है, कैल्शियम सब रही, वो सब खाए पड़े। वी शुड टेक प्लेनिटी ऑफ मिल्क मीट फिश एग फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल। हमने के खाना में कथी कथी सबसे ज़्यादा खाए के चाहिए, ज़्यादा मतलब अपने के हो गए मिल्क दूध हो गए, मीट कह के मासू हो गए, अपने के फिश माछा हो गए, एग अंडा हो गए, फ्रूट मतलब फल फूल हो गए, उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल कह गए, हरियर सब सब्जी सब हो गए, अपने के साग पात सब हो गए हरियर। वो आवर फूड शुड बी प्योर एंड फ्रेश कह के हमने के खाना एकदम शुद्ध और शाकाहारी हो शुद्ध और फ्रेश हो के पड़ल। वी शुड ईट आवर फूड इन टाइम। हमने ये खाना टाइम में खाए पड़े। आप कभी ना अभी हम 10 बजे खैली, कहियो 12 बजे खैली, कहियो 2 बजे खैली, ओना नहीं, वो टाइम में खाए पड़ी कह के लिखल है। बिसाइड गुड फूड वी नीड प्योर वाटर। और खाना खाते मात्र हमने के मतलब खाना खाए तो एगो इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य के लगी। और उसके बाद पानी भी एकदम प्योर हो के पड़े, एकदम सफा पानी हो के पड़े हमने के स्वस्थ रहे के लगी। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। इफ वी ड्रिंक इम्प्योर वाटर वी बिकम अ प्रेडली टू डिजीज कह के लिखल। हमने अस्वस्थ पानी पी ना अच्छा पानी पी तो हमने के बीमारी भी हो सकी, कोनो तरह के डिजीज भी हो सकी कह के लिखल है। थर्डली वी रिक्वायर्ड फिजिकल एक्सरसाइज। तीसरा में कथी सबसे पहले अपने के फिजिकल एक्सरसाइज हो ही के पड़े, अपने के फिजिकल व्यायाम कह के हो ही के पड़े। देयर आर डिफिकल्ट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज वी मे टेक अ एक्सरसाइज दैट वी लाइक। और अपने फिजिकल एक्सरसाइज में तो बहुत हार्ड एक्सरसाइज भी हुई, लेकिन न वो न कह के अपने एकदम इजी है, एकदम जो अपने के कम्फर्ट है कह के वो एक्सरसाइज मात्र करे पड़े फिजिकल एक्सरसाइज। उसके बाद इफ वी वॉक इन द मॉर्निंग और इवनिंग वी इनहेल फ्रेश एयर कह के लिखल। न एक्सरसाइज अपने को कम से कम मॉर्निंग सुबह और शाम चले के भी वॉकिंग भी करे पड़े। वॉकिंग करे से फ्रेश एयर हमने के सांस में एकदम बॉडी में जाए वो कह के लिखल है। फ्रेश एयर इज वेरी नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। हमने के स्वास्थ्य के एकदम अच्छा स्वास्थ्य के लगी हमने के फ्रेश एयर सफा हवा भी चाहिए। वी शुड टेक एक्सरसाइज मोडरेटली। टू मच ऑफ एक्सरसाइज इज डेंजरस आवर हेल्थ। हमने के एक्सरसाइज भी ज़्यादा ना करे चाहिए, वो हमने के हेल्थ के लगी खराबी करी है। अपने एकदम कम एक्सरसाइज एकदम हल्का करे के चाहिए कह के भी लिखल है। और ज़्यादा एक्सरसाइज हमने के स्वास्थ्य के लगी हानिकारक दे सकती। इफ वी डू नॉट लाइक टू टेक एनी एक्सरसाइज वी मे प्ले गेम। हमने कोनो एक्सरसाइज करे के लगी टाइम न मिली या कोनो भी तरह के हमने के एक्सरसाइज मन न पड़ी तो हमने सब कोनो गेम भी खेल के हमने अपने स्वास्थ्य एकदम अच्छा कर सकी छी, एकदम स्वास्थ्य एकदम अच्छा मतलब मेंटेन कर सकी छी। फिजिकल एक्सरसाइज इज नॉट नेसेसरी टू दोज हु डू मैनुअल वर्क। कोनो भी काम में लोग बिजी रही तो जरूरी नहीं कि फिजिकल एक्सरसाइज करे के, वो अपन नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकी कह के लिखल है। नेक्स्ट वी शुड हैव रेस्ट। हमने के रेस्ट भी बहुत जरूरी है, अपने के रेस्ट भी बॉडी के रेस्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वी शुड नॉट वर्क कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमने के बेसी देर तक काम भी न करे के चाहिए, हमने के रेस्ट भी करे के चाहिए कह के लिखल है। ओवर वर्क स्पॉइल आवर हेल्थ। स्लीप इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्ट। अपने के रेस्ट के सबसे अच्छा फॉर्म कथी अपने के सूते के नींद अपने स्लीपिंग हो गए, अपने के 8 घंटा कम से कम सूते के लिखल है। वी शुड हैव प्लेंटी ऑफ स्लीप। अनदर नेसेसरी थिंग्स इज amusement. We should have some sorts of amusement. There are many sources of amusement, game, music, cinema, going, friendship. हमनी के बहुत एन मतलब हमनी के इहो सब ना कह के हमनी के घुल मिल के भी रहे के चाहिए कि ना मूवी सब देखे जाए के चाहिए। उसके बाद लिखल है अपने के सिनेमा हॉल म्यूजिक सुने के चाहिए, गेम हो गए पहले, फ्रेंडशिप हो गए पहले, स्वास्थ्य हेल्थ के लगी। वी शुड अवॉइड वरीड ओवर एंजाइटिक डेंजरस आवर हेल्थ। बहुत सोचे की भी ना चाहिए कि हमारे हेल्थ एना है खराब है निमन है ना, वो भी ज़्यादा ना सोचे के चाहिए कह के लिखल है। एकदम कम सोचे के चाहिए हेल्थ के बारे में भी। द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन द हेल्थ ऑफ इट्स पीपुल। कोनो भी देश के उन्नति कथी पर निर्भर रही तो बाकी जो व्यक्ति सब जो पॉपुलेशन जनसंख्या है वो स्वस्थ है कि ना है, वही पर सबसे ज़्यादा देश के विकास को वही पर उम्मीद रही है। इफ़ पीपुल आर हेल्दी दे कैन वर्क हार्ड एंड डेवलप देयर कंट्री का लिखा है। कोनो भी देश में जिस जनता सब जिस एकदम
स्वस्थ रहती तू की करती कि स्वस्थ रहती तू अपने के देश के लागी बहुत हार्ड वर्क काम करती और देश के आगाड़ी बढ़ती, योगदान देती, देश में उन्नति हुई में। द पीपुल ऑफ आवर कंट्री डू नॉट अटैच मच इम्पोर्टेंस टू गुड हेल्थ कह के लिखल। हमनी जैसन देश में, नेपाल जैसन देश में गुड हेल्थ के मतलब ओते वैल्यू ओते में अथी न दे कह के लिखल, महत्व न दे कह के लिखल है। दिस इज ड्यू टू दियर इग्नोरेंस एंड पोवर्टी। इहो एगो गरीबी तक के एगो मतलब अथी लक्षण है कह के लिखल है। द मेजोरिटी ऑफ आवर पीपुल आर इलिटरेटेड, दे डू नॉट नो द रूल ऑफ हेल्थ कह के लिखल है। उ सब मतलब हेल्थ के कथी है न है कह के उ लिख मतलब बुझबे न करी, हेल्थ कथी है, कथी होइ है, हेल्थ कथी, स्वास्थ्य कथी है कह के उ सब कुछो न बुझी अभी के बहुत जनता सब। चिल्ड्रेन शुड बी टाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। पेरेंट्स के जो बच्चा सब पढ़ी उ बच्चा सब भी हमने पेरेंट्स के समझाए पड़े हेल्थ के ना कति निमन हुई न निमन हुई से एक बात कह के। चिल्ड्रेन शुड बी टाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन शुड बी फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन करके लिखल है। ई हेल्थ के अपने सब स्कूल एजुकेशन में भी एगो कंपलसरी सब्जेक्ट कह के भी पढ़ावे के चाहिए कह के लिखल है। और उ कते अभी हबे करी कह के हेल्थ एजुकेशन कह के लिखल। इफ चिल्ड्रेन लर्न द वैल्यू ऑफ हेल्थ दे विल ट्राई टू मेंटेन गुड हेल्थ थ्रू द लाइफ कह के लिखल है। कोनो भी बच्चा के गुड हेल्थ के बारे में जो बच्चे में पढ़ा देवे एकदम तो उ अपन लाइफ एकदम मेंटेन कह के एकदम अच्छा से स्वस्थ होके चलती कह के लिखल है। आजू के लगी इतने। आज हमने पढ़ली सन अपने की हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में कथी पढ़ली तो ये जब लिखल है अमें ये सब लिखल है। हम सिर्फ पढ़ के एक्सप्लेन कैली, इंग्लिश में लिखल है हम अपन भाषा में अपन लैंग्वेज में जस्ट एक्सप्लेन कैलिए कैमरा के गाड़ी में आके। अपने सब लाइक करे, सपोर्ट करे सन और कुछ गलत उलत हुई तो अपने कमेंट भी करे सन।